हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हम सीबीएसई सैंपल पेपर सेशन 2020 टू 21 सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, 5 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, तो सॉल्व करते हैं। चलो, 33 के पहले पार्ट में क्या लिखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द अमंगेस्ट फॉलोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि ई नॉट वैल्यू के बेस पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन अच्छा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास होगा। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू आपके पास दे रखी है। पहला Cl2 के लिए है, क्लोरीन के लिए ई नॉट की वैल्यू 1.36 आपको मेंशन है, MnO4 नेगेटिव के लिए, पर मैग्नेट के लिए 1.51 आपके पास है, और डाइक्रोमेट आयंस के लिए आपके पास 1.33 है। तो इस ई नॉट की वैल्यू के बेस पर आपको बताना था कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले ई नॉट वैल्यू को हम अरेंज कर लेते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा गया है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 0 है, एक साइड में नेगेटिव वैल्यू, एक साइड में पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तीनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। सीरीज में लिखते हैं 0 से आगे क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू देखो 1.33, तो यहां पर कितना होगा? 1.33 वोल्ट आपके पास। इसके बाद देखो 1.33 के बाद कितना है? 1.66, 1.636 वाली वैल्यू आएगी। लास्ट में देखो सबसे हाईएस्ट वाला क्या है? प्लस 1.51 वोल्ट आपके पास है। देखो, जितनी हाईएस्ट वैल्यू आपके पास होगी, इसका मतलब क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा वो मेटल। क्या करेगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा। और जितना अच्छा रिडक्शन करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास होता है। तो आप सिंपल याद रख सकते हो कि जिसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी ई नॉट की वैल्यू जितनी हाई पॉजिटिव आपके पास रहती है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास होता है। और जितनी नेगेटिव वैल्यू आपके पास रहेगी ज्यादा में, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डिसाइड करूंगी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी ई नॉट की वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब जिसकी ई नॉट की वैल्यू प्लस 1.51 वोल्ट है। और देखो 1.51 किसकी है? पर मैग्नेट के लिए आपके पास है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? यहां पर MnO4 नेगेटिव आपके पास होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ बताना था कि कौन होगा। पर मैग्नेट इसका आंसर होगा। 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आपने सही लिखा है तो। क्लियर है? अगर देखो मुझे यहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता, रिड्यूसिंग एजेंट को भी आप क्या करते? इसी सीरीज में लगाते। वो सबसे इजी मेथड होता है। मान लिया एक आपके पास -1.1 होता, एक आपके पास -2.36 वोल्ट आपके पास दिया है। अगर अब मैं पूछती हूं कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इस सीरीज को 0 में, हाईएस्ट में, ऐसे ही 0 में, माइनस में करके लिखना सबसे इजी रहेगा। जो माइनस में सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी, वो वाला अच्छा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होगा। ऑक्सीडाइजिंग पूछे, रिड्यूसिंग पूछे, कौन अच्छा रिडक्शन करता है? अच्छा रिडक्शन कौन करेगा? जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कौन करेगा? जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास। क्लियर है? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसको रब कर रही हूं मैं। इसी का पार्ट है आपके पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा बताती हूं, एक ग्राफ आप ऐसे पढ़ते थे, एक ग्राफ आप यहां से ऐसे पढ़ते थे। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पढ़ते थे, और ये वाला जो आपके पास ग्राफ था, वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पढ़ते थे। याद आ रहा होगा अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो। अब देखते हैं ये ग्राफ आपके पास बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है आपसे। इसने ग्राफ दिया है, ग्राफ में साफ मेंशन है, इधर आपके पास क्या है? आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास गिवन है इस साइड में, और इधर आपके पास √c, मतलब डी बाय हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को इसने दे दिया। अब पूछ क्या रहा है? सबसे पहले पूछा है डिफाइन द
डेल्टा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करो। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की? अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया और कितना कर दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर आपने ले लिया, इसकी जो कंडक्टेंस होगी वही उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस होगी। तो आप सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलर कंडक्टेंस। सिंपल है। सेकंड देखो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट। ये पूछ रहा है किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट को ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता था, जो कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था डी बाय हक्कल थ्योरी के अंदर दो तरह का ग्राफ पढ़ते हो, एक ही के अंदर मिक्स करके पढ़ते हो, एक ये स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ते हो, एक इस टाइप का पढ़ते हो। स्ट्रेट लाइन वाला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बताता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ये नीचे वाला है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को शो करता है। तो इसने नेचर पूछा था, आइडेंटिफाई करना था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट करेगा। आप लिखोगे आपके पास कौन सा करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ये शो करता है। क्लियर है। अब कैसे शो करता है, डाइल्यूशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी बड़े ध्यान से देख लो। अगर मेरे पास ये ग्राफ है, यहां पर मैंने कंडक्टेंस लिखी है मोलर कंडक्टेंस, इधर मेरे पास रूट सी है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं राइट साइड में बढ़ूंगी कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी, कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगी। अगर मैं इससे उल्टा जाऊंगी तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है, इस साइड में आपके पास क्या होता है, डाइल्यूशन आपके पास बढ़ता हुआ चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं, इसीलिए आपको बता रही हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास, अगर मैं क्या कहती हूं, कंडक्टेंस मतलब कंसंट्रेशन इधर जाएगी तो बढ़ेगी, लेकिन मैं इसको ऐसे डिस्कस कर रही हूं। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम कर रही हूं, इस साइड जा रहे हैं कंसंट्रेशन कम हो रही है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन को जैसे जैसे कम कर रही हूं, आपके पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वैसे वैसे क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है, स्लोली स्लोली बढ़ती चली जा रही है। तो मैं क्या कहूंगी, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करती हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो स्लोली इंक्रीज करती रहती है। या फिर मैं ये कह सकती हूं, कंसंट्रेशन के कम होने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन होने का मतलब, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हो, आपके पास ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है आपके पास। क्लियर है। इसके बाद देखो सी पार्ट में क्या पूछता है, डिटरमाइन डेल्टा एम नोट। इसको डेल्टा एम नोट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से वैल्यू होता है। इसको आप डेल्टा एम नोट की बजाय इसको हम डेल्टा एम जीरो प्रोनाउन करते हैं। कैसे करते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो कंसंट्रेशन पर होता है। इसका मतलब जब इस कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास जीरो है, उस वैल्यू पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास होती है वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास होती है। दोबारा सुनो, आपसे क्या पूछा था, डिटरमाइन करना पूछा था कि कैलकुलेट करके बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो कंसंट्रेशन पर क्या होगी। इसी को डेल्टा एम नोट को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहो या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन कहो, यही आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। तो आपको बतानी थी वैल्यू क्या होगी, तो ग्राफ में देखो जीरो कंसंट्रेशन ये है, जीरो कंसंट्रेशन पर ग्राफ कहां पर टच कर रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। अब देखो ग्राफ में, यहां देखो जैसे जैसे टच कर रहा है, किस वैल्यू पे टच कर रहा है, 150 की वैल्यू पर टच कर रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यूनिट को लिखना मत भूलना। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट आपके पास। लास्ट पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना आपके पास। इसने बोला है, ऊपर वाले तीनों हटा रही हूं, कर चुके हैं क्योंकि
अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, इसने बोला है शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग द ग्राफ। ये जो ग्राफ दे रखा है आपके पास, इस ग्राफ का यूज करके आपको ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राफ में, जो आपके पास स्लोप होता है वही आपके पास ए की वैल्यू होती है। तो कैसे लिखते हैं, ए की वैल्यू को माइनस ऑफ स्लोप लिखते हैं। ठीक है, अब देखो स्लोप आपके पास कैसे है, ये आपके पास दिया है, ये वैल्यू आपके पास इसको टच कर रही है, ये वाली वैल्यू आपको यहां पर टच कर रही है। हम क्या करते हैं, स्लोप को कैसे लिखते हैं, आपके पास y2 माइनस y1 अपोन में माइनस साइन कर रखा है तो x1 माइनस x2 कर देते हैं। तो देखो y2 और y1 की वैल्यू निकालनी है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वाली y1 की वैल्यू रहेगी, ये वाली y2 पर वैल्यू रहेगी। फर्स्ट वाला पॉइंट जो मेंशन है वहां पर देखो y की वैल्यू कितनी पर रहेगी, सेकंड वाले पॉइंट पर देखो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 पर देखोगे तो 148.6 रहेगा, माइनस 148.6 रहेगा। इस नीचे वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू देखोगे y1, ये आपके पास कितना है 147.8 मेंशन है, 147.8 आपके पास मेंशन है। क्लियर है। इसके बाद आपको x1 और x2 देखना है। x1 देखो इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में x एक्सिस पर ये कितने पॉइंट पर टच करता है, 0.015 पर ये टच करता है। किस पर करेगा, 0.015 पर ये आपके पास टच करेगा। क्लियर है। माइनस x2 की वैल्यू देखो, लास्ट वाला पॉइंट है, x को कितने पर काटता है। जब आपके पास जो ग्राफ मेंशन है सैंपल पेपर में, बड़े ध्यान से देखना, वैल्यूज आपको एज इट इज मेंशन है। यहां पर देखोगे तो जैसे ही इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे स्ट्रेट लाइन को, तो आप देखोगे ये वाला कहां पर टच होगा, 0.022 वैल्यू पर टच होगा। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू 0.022 आपके पास हो जाएगी। आपको जस्ट इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास कितना रहेगा, 100 रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, यूनिट का। यूनिट कैसे लिखोगे, ऊपर आपके पास y1 y2 है, इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अपोन में नीचे आपके पास x1 x2 है, x एक्सिस पर आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, √c हम प्लॉट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास रूट मोल पर लीटर आपके पास हो जाएगी। तो दिस बाय दिस आपके पास क्या रहेगी, यूनिट आपके पास रहेगी। यूनिट को मेंशन करना मत भूलना। तो ये 5 मार्क में पूछा गया था। ओवरऑल देखें तो 5 पार्ट हैं, एक पहले वाला था 1 मार्क में, इधर आपसे 4 पार्ट पूछे गए हैं, चारों पार्ट 1 मार्क के आपके पास हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। एक और क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया अगले लेक्चर में उसे कवर अप करेंगे। थैंक यू।